श्री विप्र नारायण भक्त पद रेणु जी का पावन चरित्र। भगवान की लीला अनंत और विचित्र है। नाथ जिस पर कृपा करते हैं उसकी विलक्षणता जीव को अभिभूत कर देती है। किसी किसी पर वे बहुत शीघ्र ढुल जाते हैं और किसी किसी की बड़ी बड़ी परीक्षा लेकर भी उसे अपना कृपा पात्र बनाते हैं। जिस प्रकार कांटों को कांटों से निकाला जाए, उसी प्रकार किसी किसी को माया मुक्त करने के लिए वे उस पर अपनी माया का ही प्रयोग करते हैं। विप्र नारायण के साथ उन्होंने तीसरे प्रकार का व्यवहार किया, माया की मुक्ति के लिए माया का प्रयोग। विप्र नारायण भगवान की वरमाला के अवतार माने जाते हैं। इनका जन्म एक पवित्र ब्राह्मण कुल में हुआ। इन्होंने भली भांति वेदा अध्ययन कर अपने को समस्त वेदों के सारभूत भगवान के चरणों में सर्वतो भावेन समर्पित करना चाहा। ये भगवान से प्रार्थना करते हैं, मुझे आपकी कृपा के सामने इंद्र का पद नहीं चाहिए। शास्त्रों में मनुष्य की आयु 100 वर्ष बतलाई गई। इससे आदि आयु तो निद्रा में बीत जाती है। आदि से 15 वर्ष बालपन की अज्ञान अवस्था में निकल जाती है। शेष आयु भूख प्यास काम क्रोध विकारों में और नाना प्रकार की व्याधियों और मानसिक कष्टों में बीतती है। अतः हे नाथ, ऐसी कृपा कीजिए कि मुझे इस संसार में पुनः जन्म ना लेना पड़े। यदि जन्म लेना भी पड़े तो मुझे आपकी सेवा का सुख निरंतर मिलता रहे। इस प्रकार मन ही मन भगवान से प्रार्थना करते हुए श्री रंग जी के स्थान पर गए। वहां अपने आप को श्री रंग जी को अर्पण कर विष्णु चित्त की भांति मंदिर के चारों एक सुंदर बगीचा लगा दिया। वहां से फूल लाकर उनको हार गूंथ गूंथ वे भगवान को अर्पण किया करते। वे स्वयं एक वृक्ष के नीचे एक मामूली सी झोपड़ी बनाकर रहते और भगवान रंगनाथ के प्रसाद से जीवन का निर्वाह किया करते। संसार उनके दृष्टि में मानो था ही नहीं। भगवान श्री रंगनाथ ने उनके लिए सब कुछ थे। वे कहते, आहा, जब जब मैं भगवान को शेष सैया पर लेटा देखता हूँ, मेरा शरीर प्रेम विह्वल हो जाता है। वे जब इस प्रकार भगवान के ध्यान और भजन में लीन होते, भगवान ने कदाचित उन्हें शुद्ध करने और उनकी वासनाओं का क्षय करने के लिए ही उनकी एक बड़ी परीक्षा ली। श्री रंग जी के मंदिर में एक बड़ी रूपवती देवदासी रहती, जिसके सौंदर्य पर राजा स्वयं मुग्ध थे। उसका नाम देव देवी था। एक दिन वह अपनी बहन को साथ ले विप्र नारायण के बगीचे में आई। वहाँ की प्राकृतिक शोभा को देख दोनों चमत्कृत हो गई। सहसा देव देवी की दृष्टि विप्र नारायण पर पड़ी। ये भगवान का नाम लेते रहते थे, तुलसी के वृक्षों को सींचे जाते थे। अपनी धुन में इस प्रकार मस्त कि उन्होंने देव देवी की आंख उठाकर देखा भी नहीं। उसकी इस उपेक्षा ने देव देवी के मान को मानो ठेस पहुंचा दी। उसने सोचा, मेरे जिस अनुपम सौंदर्य पर राजा लोग मुग्ध, ये तपस्वी युवा मेरी ओर आंख उठाकर नहीं देखता। देव देवी की बात सुन उसकी बहन कहने लगी, अरे जिनका चित्त अखिल सौंदर्य के भंडार भगवान नारायण के चरण कमलों का चंचरीक बन जाता है, वे क्या एक नारी के घृणित रूप पर आसक्त हो सकते हैं? देव देवी ने बड़े गर्व के साथ कहा, मैं भी देखूंगी कि यह ब्राह्मण कुमार मेरे रूप पाश में कैसे नहीं बनता। उसकी बहन ने कहा, तुम्हारी ये आशा दुराशा मात्र है। यदि तुम्हारे रूप का जादू इस ब्राह्मण कुमार पर चल गया तो मैं 6 महीने तक तुम्हारी दासी होकर रहूंगी। देव देवी ने बड़े आत्मविश्वास के साथ कहा, यदि मेरा चक्कर इस पर न चला तो मैं भी 6 महीने तेरी दासी होकर रहूंगी। इस प्रकार दोनों में होड़ मच गई। उक्त घटना को कई दिन हो गए। एक दिन अकस्मात विप्र नारायण ने देखा उसके सामने एक सन्यासिनी खड़ी है। उन्होंने चकित होकर पूछा, तुम कौन हो? यहाँ क्यों आई? तुम्हारा यहाँ इस प्रकार आना उचित नहीं, शीघ्र लौट जाओ। सन्यासिनी ने कहा, महाराज, एक बार मेरी करुण कथा सुन लीजिए। इसके बाद जैसा उचित हो वैसा कीजिए। मेरी माता मुझे अपनी आबरू बेचकर धन कमाने के लिए बाध्य करती है, किंतु मेरी इच्छा नहीं है कि मैं अपने इस जीवन का इस प्रकार कलंकित करती रहूं। अतः मैं आपकी शरण में आई हूँ। आप कृपा कर मुझे आश्रय दीजिए। मैं इसी वृक्ष के नीचे पड़ी रहकर आपके बगीचे की रक्षा करूंगी। भगवान के लिए सुंदर हाथ गूंथ कर आपके अर्पण किया करूंगी। आपकी जूठन पाकर अपना शेष जीवन व्यतीत कर जाऊंगी।
सरल हृदय विप्र नारायण को उसकी इस कपट भरी करुण कथा को सुनकर दया आ गई। उन्होंने दयावश होकर उसे अपने बगीचे में रहने की अनुमति दे डाली। माघ का महीना, जोरों की वर्षा, साथ साथ ओले गिर रहे थे। वह दीनहीन सन्यासिनी बाहर खड़ी ठिठुर रही थी, उसकी साड़ी पानी से तरबत्तर। उसकी इस दीन दशा को देख विप्र नारायण को दया आ गई। उन्होंने उसे अपनी झोपड़ी में बुला लिया, उसे पहनने को सूखे वस्त्र दिए। शास्त्रों की आज्ञा है पुरुष को पर स्त्री के साथ रहना, स्त्री को पर पुरुष के साथ एकांत में भूल से भी नहीं रहना चाहिए। ऐसे समय मन का वश में रहना बहुत कठिन है, किंतु विप्र नारायण छद्म वेश्विनी सन्यासिनी के चुंगल में फंस गए। उनकी तपस्या, उनका शास्त्र ज्ञान, उनका त्याग, उनका वैराग्य, सब कुछ वारंगना की मोह संहिता में बह गया। कुसंग का परिणाम भी यही है। विप्र नारायण जो अब तक भगवान की सेवा में तल्लीन थे, आज एक वेश्या के कृत दास हो गए। देव देवी ने अपना असली रूप प्रकट किया। वह वापस अपने स्नान को चली गई। विप्र नारायण प्रतिदिन खींचे हुए उसके घर जाने लगे। उन्होंने अपना सर्वस्व उसके चरणों में न्यौछावर कर डाला। उनकी विपुल संपत्ति, उनके देवोत्तम गुण, उनका उदात्त चरित्र, सब कुछ स्वाहा हो गया। परंतु जिसने एक बार भगवान के चरणों का आश्रय लिया हो, क्या भगवान उसकी उपेक्षा कर सकते हैं? कदापि नहीं। देव देवी ने विप्र नारायण का सब कुछ लूट कर उन्हें दर्दत भिखारी बना दिया। जब उनके पास उनकी पूजा करने योग्य कुछ ना रहा तो उसने उन्हें धुतकार कर घर से बाहर कर दिया। लाख गिड़गिड़ाने पर भी भीतर ना आने दिया। विप्र नारायण निराश हो गए, परंतु उनका देव देवी के प्रति आकर्षण कम ना हुआ। रात्रि का समय, देव देवी ने देखा कोई बाहर खड़ा हुआ उसके द्वार को खटखटा रहा है। पूछने पर मालूम हुआ विप्र नारायण का सेवक है। उसने कहा, विप्र नारायण ने आपके लिए एक सोने का थाल भेजा है। थाल को देखकर देव देवी फूली ना समाई, उसने झट से थाल को ले लिया। नौकर से कहा, विप्र नारायण को जल्दी मेरे पास भेज दो, मैं उनके लिए व्याकुल हूँ। इधर उसी आदमी ने विप्र नारायण को जाकर कहा, जाओ तुम्हें देव देवी याद करती है। इस संवाद को सुनकर विप्र नारायण निर्जीव देह में मानो प्राण का संचार हो गया हो। चारपाई से उठकर सीधे देव देवी के यहाँ पहुंचे। देव देवी उस दिन उनकी बड़ी आव भगत की। अब हमें यह देखना कि विप्र नारायण का वह नौकर कौन था। दूसरे दिन प्रातः काल श्री रंगजी के मंदिर में बड़ी सनसनी फैल गई। पुजारी ने देखा श्री रंगजी का सोने का थाल गायब। राज्य के कर्मचारियों ने जांच पड़ताल आरंभ की। चोरी का पता लगाने के लिए गुप्तचर नियुक्त हुए। अंत में वह थाल देव देवी के यहाँ मिला। देव देवी ने कर्मचारियों को बतलाया कि यह थाल तो कल रात विप्र नारायण का नौकर दे गया था। यह थाल विप्र नारायण का नौकर? विप्र नारायण ने कहा, मैं एक दीनहीन कंगाल हूँ, मेरे पास नौकर कहाँ आया, और न मेरे पास इस प्रकार की मूल्यवान चीजें। थाल मंदिर में पहुंचा दिया। देव देवी को चोरी का माल स्वीकार करने के लिए राज्य की ओर दंड दिया गया। विप्र नारायण को निगलापुरी से राजा की ओर से हिरासत में ले लिया गया, क्योंकि श्रीरंगम का मंदिर निगलापुरी के राजा के अधीन था। राजा की विप्र नारायण के संबंध में धारणा थी कि ये बड़े अच्छे भक्त हैं, अतः इनकी बुद्धि इस संबंध में निर्णय नहीं कर सकी। उन्होंने सोचा, जो विप्र नारायण श्री रंगजी की इतनी भक्ति करता, क्या वह उन्हीं की वस्तु चुरा सकता है? इसी उधेड़ बुन में उन्हें नींद लग गई। स्वप्न में उन्हें रंगजी ने दर्शन दिए और कहा, सब मेरी लीला है, मैंने अपने भक्त का उद्धार करने के लिए ही किया है। मैंने ही उनका नौकर बनकर थाल देव देवी के यहाँ पहुँचाया। मैं तो सदा ही अपने भक्तों का अनुचर रहा हूँ। मैं तो सदा अपने भक्तों का यहाँ दास बनकर रहा हूँ। विप्र नारायण बिल्कुल निर्दोष है। उन्हें वापस अपनी कुटिया में भेज दो, जिससे पुनः मेरी भक्ति और सेवा में प्रवृत्त हो जाए। राजा को यह स्वप्न देख बड़ा आश्चर्य, उनका हृदय भगवान की दया का स्मरण कर गदगद हो गया और उन्हें इस बात के लिए बड़ा पश्चाताप हुआ कि मैंने एक भक्त को हिरासत में लिया, एक भक्त को रखकर अपमान किया। तुरंत मुक्त कर देते हैं। इस घटना से विप्र नारायण की आंखें खुल गई। उनके नेत्रों में अज्ञान का पर्दा हट गया। उनके नेत्रों में आंसू भर आए। हृदय पश्चाताप से भर गया। दौड़े दौड़े भगवान रंगनाथ के मंदिर पहुंचे। भगवान के चरणों में साष्टांग प्रणाम कर स्तुति करने लगे। कहने लगे, हे प्रभु, मैं बड़ा नीच, मैं पतित, मैं पापी, मैं ही अपने आप की रक्षा न कर पाया। आपकी शरण में था, आप ही मेरे रक्षक थे। आपने ही मेरे वज्र हृदय को पिघला दिया। मैंने अब तक अपना जीवन व्यर्थ खोया।
मेरा हृदय बड़ा कलुषित है, मेरी जीवा आपके मधुर नाम का परित्याग कर देती है। मैंने सत्य और सदाचार को तिलांजलि दी, मैंने स्वयं अपने पैरों को लाड़ी मारी। मैं वारांगना के रूप जाल में फंस गया। मैं इस जीवन को धारण करने योग्य नहीं, मैं केवल अब आपकी सेवा करूंगा। सेवकों का कदापि परित्याग नहीं करते भगवान। जनता की दृष्टि से गिर गया हूँ, साधन संपत्ति जाती रही, अब संसार के आपके सिवा मेरा कोई नहीं। हे पुरुषोत्तम, हे नारायण, हे अच्युत, हे विष्णु, आप ही मेरे माता पिता गुरु बंधु भाई हैं। आप ही मेरा जीवन धन है, सर्वस्व आप ही हैं। आपकी कृपा के अतिरिक्त मेरे जीवन में कुछ नहीं। इस समय विप्र नारायण का जीवन पलट गया। वे दृढ़ वैराग्य के साथ भगवान की भक्ति में लग गए। उन्होंने अपना नाम भक्त पद रेणु रखा। बड़ी श्रद्धा के साथ भक्ति की सेवा करा करते। वाणी निरंतर भगवान के नाम का जप किया करती, गुण का कीर्तन किया करती। देव देवी भी पापमय जीवन से घृणा कर गई। सारी संपत्ति मंदिर को भेंट कर स्वयं कुछ त्याग श्री रंगनाथ जी की सेवा करने लगी। इस प्रकार भक्त पद रेणु और उनकी प्रेयसी देव देवी दोनों भगवान के परम भक्त बन गए। नाम के प्रताप से पुनः संसार की माया से मुक्त हो नित्य निरंतर नारायण के नाम को जपते रहे और इस संसार समुद्र को पार कर भगवान नारायण के चरणों में ही समाहित हो गए। ऐसे भक्त चरित्र को बारंबार प्रणाम और श्रवण कर हम आप भी भगवान नारायण से यही प्रार्थना करें कि हे नाथ, अपने माया के प्रभाव से हमें भी बचाइए, इस संसार सागर से पार कीजिए। अपने नाम का प्रेम हमारे हृदय में भी उत्पन्न कीजिए। हम भी आपके ही नाम का नित्य निरंतर कीर्तन करते रहें। जय श्री हरि।